सपा सांसद इकरा हसन हमारे साथ हैं। इकरा जी ने ऐलान किया है कि वो लद्दाख के मुद्दे को लेकर संसद में उठाएंगी। मैम, आपने ऐलान किया कि आप लद्दाख के मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और इस मामले को संसद में उठाएंगे। देखिए, हम सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से बेरहमी भारत सरकार द्वारा हो रही है। वहाँ के लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जायज़ डिमांड इस सरकार के सामने रख रहे हैं। उसको पूरा करने के बजाय जिस तरीके से वहाँ पर गैर संवैधानिक तरीके से 4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से एक हमारे पुराने सोल्जर थे और सोनम वांगचुक जी, जो जिन्होंने इस सरकार की बहुत तारीफ करी थी जब आर्टिकल 370 हटा था, उनके साथ आज क्योंकि वो अपने लोगों की डिमांड रख रहे हैं तो उन पर NSA लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। ये बेहद गैर संवैधानिक है और हमारी पूरी हमदर्दी लद्दाख के लोगों के साथ है। क्योंकि आपने खासतौर से मणिपुर और लद्दाख को एक साथ जिक्र किया कि मणिपुर में जो हुआ था वही सब कुछ लद्दाख के साथ किया जा रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है लद्दाख हमारा, और सबसे पहले लाइन ऑफ फायर में लद्दाख के लोग आते हैं हमारे लोगों को आगाह करने में और हमारे देश की सुरक्षा में अहम भूमिका यहाँ के लोग निभाते हैं। मैंने ये कहा कि जो मणिपुर में जो हुआ वहाँ पर सरकार ने अपनी आंखें और कान मूंद लिए, उनकी 2 साल तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे ख्याल से लगभग 1.5-2 साल बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री जी गए, तो हम वो हालात लद्दाख में नहीं बनने देंगे। हमें लद्दाख के लोगों के साथ पूरी हमदर्दी है और हम इनके मुद्दे को इस तरीके से दबने नहीं देंगे। हम वहाँ पर जब डेलीगेशन जाएगा उसका भी हिस्सा बनेंगे और संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। आप तो खुद जाने वाली है लद्दाख, जैसे कि अभी यहाँ पर ऐलान किया गया। जी, जैसे ही कोई ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन होता है और एक तारीख तय की जाती है, मुझे बेहद खुशी होगी उसका हिस्सा बनते हुए और लद्दाख के लोगों की हिमायत में वहाँ खड़े होने में, उनकी आवाज़ को मजबूती देने में मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सोनम वांगचुक की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, NSA लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट में उनकी पत्नी ने पिटीशन दाखिल की है, लेकिन उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप हैं, एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी की गई है। KDA और लेपक्स बॉडी के जो लोग जो सरकार से बात कर रहे थे वो उसको खारिज कर रहे हैं। क्या आप मानती हैं कि सरकार जो कानून के दायरे में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रही है, क्या वो सही नहीं है? देखिए, पूरा प्रशासन आज प्रशासन का भी मैं मानती हूँ कि अपनी भी एक एथिकल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो भी संविधान को पढ़कर बनते हैं, वो भी कानून को अच्छी तरह समझते हैं, उनकी भी कुछ डिस्क्रेशन होती है जो वो एथिकली इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो हम प्रशासन का रवैया देख रहे हैं, प्रशासन ने सत्ता के सामने घुटने टेक रखे हैं और जो सत्ता में बैठे लोग जो हुक्म देते हैं उसका पालन प्रशासन करता है। तो उसी के तहत वहाँ लद्दाख में भी जो सारे हालात आप बता रहे हैं वो उसी के तहत हो रहे हैं। यही हालात बरेली में है। जुडिशियल इंक्वायरी पे अड़े हुए हैं लद्दाख के लोग, लेकिन मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऐलान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इकरा हसन ने साफ तौर पर कहा है कि वो लद्दाख के जो मामले हैं, लद्दाख में जो कुछ हुआ है उनको लेकर चिंतित हैं और आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वो लद्दाख की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएंगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।